पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हिंदुस्तान और हिंदुओं को गीदड़ भभकी दे रहा था, वो पहलगाम में आतंकवादियों की कायराना हरकत के बाद फरार हो गया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान की सेना दहशत में है, पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। यानी खौफ साफ तौर पर अब पाकिस्तानी सेना के भीतर नजर आ रहा है। जो सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आई है, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान सेना के कई ऑफिसर ने अपने परिवार को प्राइवेट एयरक्राफ्ट से ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा है। ये बड़ी जानकारी है। यानी जिस तरीके से पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने ये साफ तौर पर पाकिस्तान को कहा है कि जो भी आतंकवादियों की बची खुची जमीन है, वो दरअसल मिट्टी में मिलाने का काम अब हिंदुस्तान की तरफ से होगा, अब यहाँ की सरकार की तरफ से होगा। जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ना सिर्फ बल्कि सेना में भी खलबली मची हुई है। और आसिम मुनीर ये वो पाकिस्तानी चीफ है जो दरअसल भारत को धमकी दे रहे थे, जो हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करने की बात कर रहे थे। ये तमाम बातें आसिम मुनीर ने कही थी। और उसके बाद ही पहलगाम में ये आतंकवादी हमला हुआ, जहां पर धर्म पूछकर गोलियां मारी गई। तो इसको लेकर अब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान सेना के चीफ को लताड़ा है और कहा है कि भारत की गर्दन काटने की धमकी देने वाला पाकिस्तान आतंक फैक्ट्री का कायर मुखिया आसिफ मुनीर रावलपिंडी के आखिर किस बंकर में छिप गया है, वहां से हम उसको तलाश लेंगे। और ये डर अच्छा है, फिर भी पीएम मोदी की सरकार सभी आतंकवादियों और उनके आकाओं को खोज निकालेगी। ये वादा है मोदी सरकार का, ये वादा है मेरा। ये साफ तौर पर प्रदीप भंडारी ने टाइम्स नाउ पर जब वो डिबेट में पहुंचे तो पाकिस्तान के खिलाफ खूब बरसे, खूब गरजे, लेकिन आसिम मुनीर पर उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया और कहा कि आप किसी भी बंकर में छुप जाओ, लेकिन अब भारत ने ये तय कर लिया है कि इन निर्दोष और निहत्थे लोगों की जान जो पाकिस्तान समर्थित इन आतंकवादियों ने ली है, उसका बदला हिंदुस्तान लेकर रहेगा। और कहीं ना कहीं लगातार एक्शन हम देख रहे हैं। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि 16 अप्रैल 2025 ये वो तारीख जब इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए गले की नस है और इसे कभी नहीं भूला जाएगा। उन्होंने टू नेशन थ्योरी का बचाव करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग सभ्यताएं बताए और कहा कि पाकिस्तान का अस्तित्व इस विचारधारा पर टिका है। ये आसिम मुनीर के शब्द थे इस पहलगाम के आतंकवादी अटैक से पहले। और ये समझा जा रहा है कि ये जो आसिम मुनीर के शब्द हैं, ये दरअसल आतंक के शब्द हैं और आसिम मुनीर ही मास्टरमाइंड असली जो है इस आतंकी अटैक के पीछे है। ये लगातार हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है क्योंकि आसिम मुनीर का ये वीडियो तो कुछ इसी बात की गवाही दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भारत ने ये एक्शन की तैयारी कर ली है, जब भारत की सेना तैयार है, तो यहाँ पर पाकिस्तान सेना का ये जनरल, ये चीफ आखिर कहां भाग गया है, किस बंकर में छुप गया है, आखिर इसने अपने परिवार को ब्रिटेन और न्यू जर्सी क्यों रवाना कर दिया है। और ऐसा सिर्फ आसिम मुनीर ने नहीं किया है, बल्कि तमाम जो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हैं उनकी तरफ से उनके परिवार को जो है वो पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया है। तो खौफ साफ तौर पर पाकिस्तानी सेना में नजर आ रहा है और ये खौफ अच्छा है, ये हिंदुस्तान कह रहा है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तानी सेना या कह सकते हैं कि पाकिस्तानी समर्थित जो भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं, उस पर न सिर्फ भारतीय सेना प्रहार करने की तैयारी कर रही है, बल्कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ऊपर बड़ा हमला किया गया है।
बलूच लिबरेशन आर्मी ने यह दावा किया है कि उसने क्वेटा के नजदीक मार्केट इलाके में पाकिस्तानी सेना पर हमला करके 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। और बीएलए ने जो दावा किया है, जो जानकारी इस बीच दी है, उन्होंने कहा है कि आईईडी के जरिए ये हमला किया गया है, जिसमें सेना का वाहन पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तो यहाँ पर बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो भी लगातार पाकिस्तानी सेना पर अब कहर बनकर बरस रही है। हालांकि उनका एक अलग विवाद है पाकिस्तान के साथ, लेकिन यहाँ पर ये जो इलाका है, जो बलूचिस्तान का इलाका है, उसमें बलूच विद्रोहियों की गतिविधियों का केंद्र ये इलाका रहा है। और हमले को लेकर पाकिस्तानी सेना की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बलूच लिबरेशन आर्मी पिछले कई सालों से बलूचिस्तान की आजादी की मांग को लेकर यह हथियारबंद संघर्ष कर रही है। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तरफ जो भारत ने तय किया है, जो कूटनीतिक स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान पर की है, उसका असर दिख रहा है। अगर आपने हमारा पानी बंद किया है तो हम खून जो है वो बहाएंगे, इस तरीके के ये जो बयान है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। ये पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन वहीं पर आखिर पाकिस्तान आर्मी का चीफ कहां छिपकर बैठ गया है, ये सवाल अब हिंदुस्तान पूछ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर ब्रिटेन के एक सांसद ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से इस हमले पर पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर की आलोचना की है और विश्व नेताओं से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह वो कर रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। Very shocking, and we are appalled. Every decent human being on this earth will be appalled for this heinous attack on tourists who are going about their lives defenseless, without any concern to the outside world. And these people, with the element of surprise, they came, they had planned it, and they achieved their objective of killing humanity when they should be protecting humanity. What kind of people are they? If they are motivated by faith, then they are letting down their own faith as well, because no faith teaches us to take lives of innocent peoples for no good reason whatsoever. And these people were innocent. They had nothing to do with any conflict in the world, and yet they were massacred in a cold-blooded manner, identifying them on the basis of their religion and then singling out one by one. Very, very ruthless, merciless killing, and this is such a horrible act of cowardice to attack unarmed people. So therefore the world should condemn terrorism in any shape and form, and we must unite, the world must unite, or it could be their country or their people next. So therefore the world should really, really come together and condemn these barbaric human beings. Sir, you are the founding member of Hindu Forum of Britain, sir. And what we saw in this terrorist attack, sir, the terrorists asked for the religion of the tourists and they targeted them after confirming that they are Hindus, sir. How do you see this development, sir? I blame the chief of the army who made 3 days ago a very religiously charged speech where he said, we are not Hindus, we are totally different to Hindus, because in the word of Guru Gobind saying, Manas ki jaat sabe ek hi pehchan. Human race is one. To distinguish them on the basis of religion is a very short-sighted thinking and ideology. This will bring the end of civilization, as we know, if we start fighting on the basis of religion. So I am totally appalled, and I condemn in no uncertain manners as a British parliamentarian that terrorism in any shape and form has no place on this earth, and we must unite against this common scourge. आपने सुना कि न सिर्फ हिंदुस्तान में यह आवाज उठ रही है कि आसिम मुनीर जैसे जो सेना के प्रमुख खुद को कहते हैं, लेकिन आतंकवाद को पालने पोसने का काम वो कर रहे हैं। आतंक के खिलाफ एकजुट हमें होना चाहिए, ये विदेशों से भी अब आवाज उठ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।